Welcome students. Today we will study a short story, Adores of Chrysanthemums by T.H. Lawrence. This story is also taught in graduation English advance. So first we will understand the introduction of the author. D.H. Lawrence was born in 1885 and he died in 1930. He was an English novelist, story writer, critic, poet and painter, one of the greatest figures in 20th century in English literature. He also wrote a novel named Sons and the Lovers. This novel is also taught in MA English literature. He was the father of blood consciousness. So start the short story. Adore क्रिसेंथेमम्स का मतलब यह है कि खुशबू, क्रिसेंथेमम एक फूल का नाम है, उस फूल की खुशबू अडोर ऑफ क्रिसेंथेमम्स। एक खातून है जिनका नाम है एलिजाबेथ बैट्स। इन कैरेक्टर्स को हम समझ लेते हैं पहले, और के सेटिंग इसकी कहाँ हुई है। इंग्लैंड में एक माइनिंग टाउन है, उस माइनिंग टाउन में ये फैमिली रहती है। जो खातून है उनका नाम एलिजाबेथ बैट्स है, उनके हस्बैंड का नाम वॉल्टर है जो कि कोल माइनर हैं। दोनों हस्बैंड एंड वाइफ कोई हैप्पी लाइफ नहीं गुजार रहे, क्योंकि ये काफ़ी पढ़ी लिखी थी, एजुकेटेड थी। इनके हस्बैंड पढ़े लिखे नहीं थे और ये नशा भी करते थे, शराब भी पीते थे, वाइन पीते थे, बार में जाते थे, इसलिए ये कुछ ज़्यादा खुश नहीं थी, हैप्पी लाइफ नहीं थी इनकी। तो ये रहते हैं रेलवे स्टेशन के काफ़ी करीब और इनके दो बच्चे हैं। बेटे का नाम जॉन है, बेटी का नाम एनी है। फादर हैं इनके, और इन खातून के जो फादर हैं वो रेलवे स्टेशन में काम करते हैं। मदर इन लॉ है इनकी, और जैक रिंगले जो कि को वर्कर हैं वॉल्टर के, और मिसेस रिंगले हैं जो कि जैक रिंगले की वाइफ है। तो कहानी कुछ इस तरह स्टार्ट होती है। शाम हो चुकी है, इवनिंग। एलिजाबेथ बैट्स अपने घर के दरवाजे के बाहर खड़ी हुई और रेलगाड़ी के डब्बे जाते हुए नजर आ रहे हैं। उस रेलगाड़ी से एक साहब उतरते हैं जो कि फादर हैं एलिजाबेथ बैट्स के, और वो घर में आते हैं। ये इनको चाय बना के पिलाती हैं और टी टेबल पे इनके फादर इनको बताते हैं कि जो आपका हस्बैंड है वॉल्टर, उसकी आजकल एक्टिविटीज़ कुछ अच्छी नहीं है। वो बार में जाता है, वो शराब पीता है, वाइन पीता है, नशा करता है। ये अग्री करती हैं, अपने फादर से इत्तफाक करती हैं कि बिल्कुल ऐसा ही है। फिर इनके बच्चे, क्योंकि शाम का टाइम है, जॉन और एनी गार्डन में खेल रहे होते हैं, तो जॉन को ये आवाज़ दे के घर में बुला लेती हैं। जॉन कुछ गार्डन से क्रिसेंथेमम्स के फूल तोड़ के लाता है। जब एलिजाबेथ बैट्स ये फूल उसके हाथों में देखती है तो ये उन फूलों को वैसे तो नापसंद करती हैं, लेकिन कुछ फूल लेके हाथ में उनको सूंघती हैं, खुशबू उसकी, और अपने एप्रन में बांध लेती हैं। फिर थोड़ी देर बाद ये अपनी बेटी को, एनी को बुलाती हैं आवाज़ देकर और पूछती हैं क्या तुमने अपने फादर को देखा घर आते हुए। वो कहती है नहीं। उसके बाद जो है ये टी टाइम पे ये लोग वॉल्टर का इंतज़ार करते हैं। वॉल्टर नहीं आता जो कि कोल माइनर है। उसके बाद रात हो जाती है। एलिजाबेथ बैट्स जो है वो डिनर प्रिपेयर करने में तैयारी कर रही होती है। डिनर टाइम होता है फिर भी वॉल्टर नहीं आता। एलिजाबेथ बैट्स परेशान हो जाती है। ये मिस्टर रिंगले के घर जाती हैं, मिसेस रिंगले से मिलती हैं, कहती है मेरे हस्बैंड अभी तक घर नहीं आए। जो मिस्टर रिंगले हैं वो घर पर मौजूद होते हैं, वो भी नशा करके आए होते हैं बाहर से। वो ये कहते हैं कि आप परेशान मत हो, आप घर जाइए, मैं पता करके बताता हूँ वो कहाँ है। तो ये घर आ जाती हैं। जब ये घर आ जाती हैं तो इनकी मदर इन लॉ रात में घर आती हैं और बड़ी परेशान होती है और कहती है मैंने सुना उसका एक्सीडेंट हो गया है वॉल्टर का। तो ये दोनों बड़ी परेशान हो जाती हैं। इतने में खबर आती है जहाँ वो माइन में काम करते थे मिस्टर वॉल्टर, वहाँ के कुछ अपराध आते हैं, कहते हैं इनकी डेथ हो गई है कोल माइन में। तो हादसाती तौर पे इनकी मौत हो गई है, तो हम इनकी डेड बॉडी घर पर ला रहे हैं। तो इनकी मदर इन लॉ और एलिजाबेथ रोती हैं खूब। और फिर एलिजाबेथ इतना ज़्यादा परेशान नहीं होती। ये जो कारपेट होता है घर का, ज़मीन का, उसको लिपेट देती हैं ताकि उसकी डेड बॉडी लाई जाए तो कारपेट ख़राब ना हो, क्योंकि वो कोल माइन में काम करता था, काले कपड़े हो गए थे उसके। तो इसलिए वो अपने कारपेट को उठा के लिपेट के रख देती है। बच्चे सो जाते हैं। इनकी डेथ बॉडी लाई जाती है घर पर।
तो ये उसके कपड़े वपड़े चेंज करती हैं, उसको नहलाती हैं और उसकी डेड बॉडी को, और उसी असना में जब ये डेड बॉडी लाई जाती है, 3-4 आदमी जब उसकी डेड बॉडी को रात में घर लाते हैं, तो उनके पास एक वाज होता है फूलों का, जिसमें ये क्रिसैंथेमम्स के फूल होते हैं, फ्लावर, ये गिर के टूट जाता है। जब ये टूट जाता है तो एलिजाबेथ जो है इस वाज को, इन फूलों को उठा के साइड में रख देती है, कचरे के डस्टबिन में डाल देती है। तो ये तो इस तरह तो इनकी वॉल्टर की डेथ हो गई। एक मर्तबा उनकी बेटी उनसे पूछती है कि ये क्रिसैंथेमम्स के फूलों को आप पसंद ही करती हैं, आपने अपने एप्रन में लगाया, क्या बात है, ऐसा क्या है इस फूल में? तो सिंबलिज्म है इसमें, एक बहुत बड़ी आयरनी भी है इस फूल में। तो ये बताती है कि जब मेरी शादी हुई थी, वेडिंग आपके फादर से, तो ये फूल उनके जो शर्ट के बटन में लगा हुआ था, वो नशे की आलम में थे, नशे की हालत में थे, लेकिन ये जो फूल था ये एक निशानी है कि उनकी वेडिंग में मैंने देखा था। और जब हमारे बच्चे पैदा हुए, जॉन और एनी, तो तब भी ये फूल हमें मिले, ये हैप्पीनेस की निशानी है। और ये सैड होने की निशानी भी है कि डेथ के दौरान भी, जब हस्बैंड की डेथ हो गई, तो तब भी ये फूल मैंने, ये खातून देखती है। तो यानी इसमें खुशी भी है, इस फूल में गम भी है, हैप्पीनेस भी है और सोरो भी है। तो ये दोनों चीज़ों का एक सिंबलिज्म, एक मिक्सचर है ये फूल। तो इसीलिए इस स्टोरी का नाम था अडोर ऑफ क्रिसैंथेमम्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।